भेजी गई। रूसी हमले में खार्किव में अल्बानिया की काउंसिलेट तबाह, नेटो का सदस्य देश है अल्बानिया। यूक्रेन के लोगों में बर्बादी का एरियल व्यू, चारों तरफ दिखे बर्बादी के निशान। रूस के हमले में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की हुई मौत। खार्किव में रूस और यूक्रेनी सेना में जबरदस्त जंग, बीच सड़क पर टैंक से हुई फायरिंग, धमाकों और गोलीबारी से पूरा खार्किव शहर गूंज रहा है। खार्किव में रूसी सेना का ताबड़तोड़ अटैक, एयर स्ट्राइक में पूर्वी यूक्रेन का एक गांव पूरी तरह से हुआ बर्बाद। रूस में यूक्रेन टैंक पर हमला करके किया कब्जा, यूक्रेन के टैंकों को खींच के ले जाते दिखी रूसी फौज। जॉर्जिया से लड़ाके पहुंच रहे हैं यूक्रेन, रूस की फौज दे रही है चुनौती। रूस यूक्रेन युद्ध की सबसे दर्दनाक तस्वीर आई सामने, एक छोटा बच्चा रोता बिलखता पोलैंड बॉर्डर की ओर जाता आया नजर, अपने माता पिता से बिछड़ गया है बच्चा। रूस के क्लस्टर बस हमले में 7 साल की यूक्रेनी बच्ची की मौत, ओक्तीरकॉस के पास एक स्कूल पर गिरा था बम, पोती को बचाने के दौरान दादा की भी हुई मौत। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए हमले किए तेज, माकारीव पर हमले में 13 लोगों की मौत। यूक्रेन का रूसी फौज पर जबरदस्त ड्रोन अटैक, रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ाया, तुर्की से मिले ड्रोन से बोला हमला। यूक्रेन के चेर्निहिव में रूस का ऑयल डिपो पर मिसाइल से अटैक, आग में जलकर पूरी तरह खाक हुआ डिपो। यूक्रेन के खार्किव की तबाही के खौफनाक तस्वीरें आई सामने, रूस के हमले से पूरी तरह बर्बाद हुआ खार्किव। रूस के खिलाफ हंगरी की भी बड़ी तैयारी, नेटो में अपनी फौज को डिप्लॉय करेगा हंगरी। हंगरी के प्रधानमंत्री ने अपनी फौज को दी इजाजत। रूस के हमले पर यूक्रेन का बड़ा दावा, 1500 से ज्यादा घर और 34 अस्पताल भी हुए तबाह। यूक्रेन में महिला सैनिकों ने संभाला मोर्चा, रूस को दे रही है कड़ी टक्कर, महिला दिवस पर जारी किया फाइटर्स का वीडियो। यूक्रेन ने रूस के 12,000 सैनिकों के मारे जाने का किया दावा, 48 एयरक्राफ्ट और 80 हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह करने का दावा। रूस यूक्रेन जंग को लेकर शी जिनपिंग से आज बात करेंगे फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष, यूक्रेन संकट पर तीनों नेता करेंगे चर्चा। युद्ध के बीच यूक्रेन से पलायन जारी, कल तक 20 लाख हो जाएगी तादाद, यूएन की रिपोर्ट में किया गया दावा। युद्ध की यलगार से कम नहीं है। यूक्रेन की तरफ रवाना, रूस के 3 दर्जन से ज्यादा टैंक यूक्रेन की तरफ रवाना। रूस के 3 दर्जन से ज्यादा टैंक यूक्रेन की तरफ। उसके टॉप रंग ऑफिशियल्स भी इसमें कई जगह पर सकम कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको सोचना है। लेकिन फिलहाल आप देख रहे हैं बेलारूस में यूक्रेन की तरफ, बेलारूस से यूक्रेन की तरफ कूच इन टैंकों का, और रूस के टैंक्स लगातार आगे बढ़ते हुए, पहले जेड फिर वी मार्क टैंक, और ये लगातार जाहिर है रूस अपने यहां एक स्ट्रैटेजी और फिर उसकी एक रिवाइज स्ट्रैटेजीज लेकर आ रहा है। लेकिन अभी तक उसकी स्ट्रैटेजीज क्या इन प्लेस रही हैं? क्या उसको मालूम था कि इस तरीके से 10 दिन से ज्यादा, यहां तक कि 13 दिन तक बात पहुंच जाएगी? या यही दिखाता है कि यूक्रेन को जैसा उसने आंका, जितना पढ़ा, वो ठीक से पढ़ा नहीं, ठीक से आंका नहीं? यहां पर देखिए तस्वीरें। और अगली अहम खबर देखिए, यूक्रेन में रूस के अटैक का खौफनाक वीडियो सामने आया है। रशियन आर्मी ने टैंक से सिविलियन के सबसे बड़े सैन्य अधिकारियों में से एक की मौत। खार्किव में भिड़ंत में मारे गए बड़े सैन्य अधिकारी मेजर जनरल विटाली गेरासिमोव
ये एनकाउंटर में मारे गए। क्रिमिया पर कब्जे के लिए विटाली को मेडल भी दिया गया था बहादुरी का, और यहां तक कि सीरिया में और चेचन लड़ाई के समय भी ये बहुत बहादुरी के लिए इनको सम्मानित किया गया था। और ये पुतिन के बहुत खास हमले तेजी से बढ़े हैं। WHO ने हमलों को लेकर रूस को सीधी चेतावनी दी है। जरूरी सेवाओं पर रूस का हमला खतरनाक और शर्मनाक, WHO ने कहा है। जरूरी सेवाओं पर साल के टॉप पर हैं इस वक्त तेल की कीमतें। 14 साल में इतना कभी भी तेल की कीमतों में उछाल नहीं देखा गया। पेट्रोल डीजल की कीमत पिछले 4 महीने से नहीं बदली। अब आगे क्या होने वाला है? पेट्रोल डीजल की कीमतें फौरन बढ़ाना चाहती हैं कंपनियां। 20-25 रुपए तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दाम में रिकॉर्ड तोड़ उछाल है, और इसकी वजह से जो तेल कंपनियां हैं हिंदुस्तान में भी, वो ये कह रही हैं कि अब हम और अफोर्ड नहीं कर सकते, इसको फौरन आप मार्केट के हिसाब से जाने दीजिए। अब सवाल ये है, आप जानते हैं कि एक ऐसा मसला रहा है जिसमें गवर्नमेंट ने इसको डीकंट्रोल तो कर दिया, लेकिन अब भी गवर्नमेंट इन अ वे इसको नियंत्रित करती है। और ऐसे में अब क्या होने वाला है पोस्ट इलेक्शंस, खास तौर से उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अब जरा ये भी देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो मैंने आपको बता दी। अब जरा ये एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। पेट्रोलियम के क्षेत्र में संबंध तोड़े। पिछले सप्ताह शेल ने कम दाम पर तेल, गैस, पेट्रोलियम खरीदे थे। तेल के क्षेत्र की दुनिया की दिग्गज कंपनी है शेल। अब देखिए सर, पहले स्विफ्ट से तुरंत बाहर नहीं किया जाना, शेल का कारोबार करते रहे। अब ये कुल मिलाकर ये दिखाता है कि वो जो दिखा रहे हैं और वो जो महसूस कर रहे हैं वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है सर। कोई शक ही नहीं है दिनेश, बिल्कुल सब्जेक्ट टू कंडीशन है। कोई भी इस तरह के तेल के भाव रूस ने जर्मनी को पहली बार खुली चेतावनी दी है। जर्मनी के लिए गैस पाइपलाइन बंद कर सकता है रूस। अभी तो जर्मनी ने अपनी तरफ से नॉर्ड 2 के लिए किया था, अब रूस कह रहा हम बंद कर देंगे। जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने कहा हमारे पास भी जवाब देने के लिए नॉर्ड स्ट्रीम 1 है। रूस ने जर्मनी को पहली बार खुली चेतावनी दी है, और इसके लिए जो हथियार बना है वो नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2 बने हैं। गैसप्रॉम जो ये कंपनी जो ये ओन करती है वो खुद को पहले ही दिवालिया घोषित कर चुकी है। रूस भी ये भांपता है कि ये असल में हमारी जरूरत से ज्यादा ये यूरोपियन कंट्रीज डॉलर का नुकसान। उसने कहा है रूसी हमले में यूक्रेन के शहर गांव सब खाक हो गए हैं और हमको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। और उसका ये कहना है कि 10 अरब डॉलर का नुकसान तो एक पर्टिकुलर जगह पर ही हम आपको गिना सकते हैं, और हमारे यहाँ तो हर शहर का, हर गांव का यही हाल किया गया है। ये जो यूक्रेन प्लीड कर रहा है ये बहुत अहम है समझना कि वर्ल्ड फ्रेटर्निटी इसको ले कैसे रही होगी। वर्ल्ड फ्रेटर्निटी अपने अलायंसेस के हिसाब से ले रही होगी या सीधे सीधे इंसान के हिसाब से देख रही होगी कि वाकई इंसानी लेन देन पर रोक लगी। 12% रूसी आबादी के लिए 45 बिलियन डॉलर पर रोक। अमेरिका के कहने पर कॉइनबेस कंपनी ने खाते ब्लॉक किए। कॉइनबेस ही क्रिप्टो करेंसी को संचालित करता है, और आप जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी जो कि इस समय वॉर की वजह से एक पर्टिकुलर ट्रेंड फॉलो कर रही है, उसमें यह भी कहा गया कि क्रिप्टो इज गोइंग टू राइज। अब क्रिप्टो पर भी किस तरीके से अंकुश लगाया गया वो आपके सामने। एम्बेसडर काटजू, हर मुमकिन तरीके से ये जो घेराव रूस का हो रहा है इकोनॉमिकली, क्या ये वाकई बहुत महंगा पड़ेगा रूस को, या रूस जानता है इससे उबरना कैसे?